अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीग़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस्लामी साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों और हाज़रीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह की ज़ात, उसकी करम और उसकी बड़ी हम्द और किबरियाई हैं कि उस रब ने हम सब को कुरान मजीद की आज के इस नमाज तरावीह के अंदर जिस पारे की तिलावत की गई हैं वो 24वें पारे और 25वीं पारे के भी हिस्से तिलावत किए गए हैं। यानी यूँ समझो कि सूरह हामीम सजदा और सूरह शूरा की भी तिलावत की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस सूरह हामीम सजदा के अंदर जो पैगाम सुनाया है वो बड़ी ही अहम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो जवाब मिला है वो यकीनन हर मुसलमान के लिए काबिल गौर हैं और सोचने वाली बात है। दरअसल सूरह हामीम सजदा जो सूरत हैं ये मक्कतुल मुकर्रमा के उस सरज़मीन पर नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर थे। और एक मर्तबा कुरैश के बड़े बड़े लोग बैठे हुए प्लान बना रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में प्लान बना रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं। तो इसी दौरान में हज़रत अबू सुफियान, उनके ससुर, वो उठते हैं उस लोगों के बीच में जिनका नाम रबीआ था और वो कहते हैं अगर आप लोग मुझे इजाज़त दे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा कर के कुछ पूछ करके आता हूँ, कुछ सवाल करके आता हूँ। तो सारे लोगों ने कहा ठीक है, आप जाओ, जाके पूछ करके आओ, जाके उनसे सवाल करके आओ। वो आदमी वहाँ से उठते हैं मजलिस से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल करना चाहता हूँ, उसका आप मुझे जवाब दीजिए, या आपको मैं एक राय देना चाहता हूँ, मेरे तरफ से एक मशवरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बोलिए, आप जो मशवरा देना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, आप अपनी बात रखिए। क्या मज़े की बात है। उन्होंने कहा देखिए आपकी जो दावत है, इस दावत की वजह से लोगों के अंदर एक किस्म की एक उद्यम मचा हुआ है। आपकी इस दावत से आपका मकसद क्या है। उन्होंने पहला सवाल किया, अगर आप कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कोई लीडर बनना चाहते हैं, कोई रईस बनना चाहते हैं, तो यकीनन मैं बात करके आया हूँ लोगों से, आपको इस शहर का या इस सरज़मीन का सबसे बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा आदमी हम बना देंगे।
अगर आपका मकसद ये है, ये पूरे प्लान लेकर के जो चल रहे हैं, आपका मकसद है बड़ा आदमी बनना, तो हम आपको बड़ा आदमी बना देंगे। बात समझ रहे ना? एक बात कहा, ठीक है बोलो। दूसरी बात कहा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, और आपके पीछे दूसरे लोग आपके पीछे पीछे चलें, अगर ऐसा है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात कहा कि अगर आपके दिमाग में कोई किस्म की जादू चल गया है या आपके पास कोई किस्म के जिन आता है, तो उसका हम आपको इलाज करवा देंगे, ख़त्म हो जाता, ये पागलपन ख़त्म हो जाता, ये जुनून ख़त्म हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सवाल आपका ख़त्म हो गया, आपका जो सवाल था वो हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है? कहा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो अब मेरा जवाब। कहा, सुनो मेरा जवाब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। मेरे भाइयों, बाज दफ़ा इतना लंबा सवाल का एक जवाब हो सकता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लंबे चौड़े जवाब नहीं देते थे, शार्ट देते थे, लेकिन बड़ा शार्ट लगता था, बड़ा शार्ट लगता था जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे सूरे हामीम सजदा की तिलावत करना शुरू कर दिया। हामीम सजदा, जैसे अभी आप सुने कि नहीं, हम लोग सुने हामीम सजदे की तिलावत, उसके सामने तिलावत करना शुरू कर दिया। तिलावत करते 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 चलते चले गए। जब सजदे की आयत आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए, और सजदा से उठने के बाद कहा, बस यही मेरा जवाब है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, खलास, का यही मेरा जवाब है। आप बोल रहे हैं बड़ा आदमी, लीडर, जिन आता, जादू चला, कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था, जिसके ज़रिया से हमारे और आपके बीच में बड़ा इख्तलाफ बना हुआ है, हम दोनों मिल कर के काम कर लेंगे, बेहतर रहेगा, ताकि ये सब इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, ये मुश्किलात ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों, ये उसका जवाब था। सूरे हामीम सजदा की पूरे तफसीर और इसका पूरा खुलासा कलाम बस यही है। मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, ये सब बताने का मकसद माल हासिल करना, लीडर बनना, बड़ा बादशाह बनना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सारे के सारे दुनिया वाले, अरब के कबीला कबीला सिर्फ सजदा करे तो अल्लाह के लिए सजदा करे। बुत परस्ती, देवी देवता और ये सब जितने भी कबीले कबीले के बुत हैं, ये सब के सब साइड करो, ख़त्म करो। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, रुकू सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बयान करके, वो बता करके और कहा, यही मेरा जवाब है। और आप भी समझो कि पूरे हामीम सजदा की यही जवाब है। मेरे भाइयों, याद रखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला पर कोई आदमी ईमान रखता है, अल्लाह को कहता मेरा रब है, मेरा पालनहार है, उसके ऊपर मजबूती के साथ जम जाता है, तो उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते नाजिल कर देता है, कहता डरो नहीं, खौफ मत खाओ, फिक्र मत करो, गमगीन मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बशारत देते, कोई किस्म की दिक्कत ना। तो गोया कि ये पता चलता है, एक अहले ईमान का यकीना होना चाहिए, ये फिक्र होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात के साथ वो अच्छा यकीन रखे, एतमाद रखे, इस्तिकामत रहे। भाई, दीन इस्लाम और अक़ीदा कोई घास फूस नहीं है,
कि भाई आज पानी पड़ा तो हरा भरा हो गया, परसों धूप निकल गई, मर गए, ज़मीन पे गिर गए। नहीं, ईमान उसका नाम नहीं है। ईमान यकीन का नाम है, इस्तिकामत का नाम है, कॉन्फिडेंस का नाम है, और हर अच्छे और बुरे चीज़ों के साथ डिफेंस करने का नाम है ईमान। चाहे एक आदमी हो, 1000 आदमी हो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, उससे अपने मतलब नहीं। भाई लोगों के साथ रहे तो ईमान नहीं बदलता। या इसी तरीके से कोई आदमी हमारे पास आ गए, हमें लालच दे दिया तो हम बदल जाएं, नहीं, वो ईमान नहीं है। वो घास है, वो पत्ते हैं, वो पेड़ पौधे हैं, पत्तों के जैसे हरा भरा नहीं। एक मर्तबा जो आदमी कह लेता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर डट जाता है, मर जाता, कट जाता, मगर झुकता नहीं। ये है ईमान का एक मजबूती। और उसके बाद सूरह शुरा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने, रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर भी उस अरब के सरजमीन के भी हालात को बयान फरमाया है। असल में क्या हुआ, इतनी बदमाशी, अल्लाह अल्लाह, जिसकी कोई हद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने किस्म की जुल्म और सितम किए गए हैं, वो यकीनन कुरान मजीद पढ़ने के बाद ही पता चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शूरा के अंदर भी उन तमाम चीज़ों को भी गाहे बगाहे बयान फरमाया है। और रब्बुल आलमीन ने कहा औलाद के सिलसिले में, रब्बुल आलमीन ने कहा इंसान की दुनिया के अंदर जितने भी उसका नतीजा आता है, नतीजा जो आता है उसके अपने हाथों की कमाई है। किसकी कमाई है? अपने हाथों की कमाई। जो भी अच्छा उसके हाथ की कमाई, जो भी बुरा उसके हाथ की कमाई, जो भी मुसीबत उसकी हाथ की कमाई, जितने भी अल्लाह के गज़ब नादिल होते हैं उसके हाथ की कमाई। और आज भी देखो मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, बोलते हैं वो मुसलमान हैं, वो बोलते हैं फ़लाँ हैं, वो बोलते हैं फ़लाँ हैं। मेरे भाइयों, होंगे नाम के मुसलमान लेकिन काम का मुसलमान नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला को नाम का मुसलमान नहीं, कौन सा मुसलमान चाहिए? काम का मुसलमान चाहिए। जी हाँ, तो दुनिया के अंदर जो भी मुसीबतें और इब्तिलाएँ आते हैं उसके हाथ की कमाई है। किसी आदमी को अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी में, रोटी में, सेहत में, कारोबार में, औलाद में बेइंतहा उसको अता किया है, तो इसके मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नवाजा है, उसकी वो हाथ की कमाई है, उसकी मेहनत है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुश होकर के उसको दिया है। और अगर कोई आदमी उसकी ज़िंदगी के अंदर, औलाद के अंदर, घर में, कारोबार में, दुनिया की जितने भी इब्तिला मुसीबतें हैं, याद रखो ये भी उसकी हाथ की कमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खींचा है। इसलिए पता ये चलता है कि कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने लोगों के रिज़ल्ट के और लोगों के नतीजे को बयान फरमाया है। और नतीजे के बारे में अल्लाह ने कहा कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन नास, जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियाँ, जो भी खुशी, जो भी इंसान के अंदर गमी या खुशी आती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। इसलिए दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि इंसान को खुशी आए तो इतराने लगे और जब परेशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दे तो घबराने लगे। नहीं, आप जब मुसीबत है तो आप उसके साथ डिफेंस करो, खुशी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। यही तो है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मुसीबत आती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते, सजदे में गिर जाते। जब कोई खुशी आती तब भी सजदा करते थे। लेकिन आज मुसलमानों में है ऐसा? मुसलमानों के अंदर है ऐसी कोई चीज़? मेरे भाइयों, रमज़ान में भी खुशी नहीं हो रही लोगों के दिलों में। मस्जिदों में जाकर के देखो, मस्जिदों में जाकर के देखो कितने ऐसे मुसलमान हैं। अब ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब नाजिल नहीं होगा तो क्या रहमतें नाजिल होंगी? रमज़ान का महीना है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और दिन में नमाज नहीं, रात में नमाज नहीं, न सजदा है, न रुकू है, कुछ नहीं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो रमज़ान मुबारक का महीना पा करके और उस महीने में अपने गुनाहों की मगफिरत नहीं करवा लेता है, ऐसे बदनसीब पर अल्लाह की लानत होती है। बताइए, तो चंद लोगों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे शहर के अंदर अल्लाह का गज़ब नाजिल कर देता है। हम क्या समझते हैं, बस यही सब सारे चंद चीज़ें मुसलमान का नाम है? नहीं मेरे भाई, मुसलमान डिसिप्लिन होता है, मुसलमान वसूल का पाबंद होता है, मुसलमान सच्चा होता है। मुसलमान को जब खुशी होती है तो सजदे करते हैं, गमी होती है तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ही के लिए सजदे करते हैं और रो रो करके दुआएं करते हैं। ऐसा थोड़ो कि खुशी आए तो सोए, गमी आए तो रोए, यही है मुसलमान का तकाजा? नहीं। लेकिन क्या कहें, है? किसको कहें, किसको सुनाएं, कितना सुनाएं? आज का तो माहौल ऐसा हो गया है, अगर आप कुछ ज़्यादा बोलेंगे भी तो बदनाम करके रखते रहो। बहुत बोल रहे हैं, बहुत ऐसा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम कुछ भी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक कोई चीज़ नहीं चाहता कुछ नहीं होता, याद रखना मेरे भाइयों। इसलिए ये कुरान हमारे सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह नतीजा बयान कर रहा है। इसलिए आइए दुआ करते हैं अल्लाह से कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को कुरान मजीद की इन पाकीज़ा आयात और इन पाकीज़ा सूरतों की रोशनी में अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की गलतियों को दरगुजर फरमा। अल्लाह ऐसे माह मुबारक जो बिल्कुल इख्तिताम में है, ए अल्लाह अभी भी और आज भी हम सब को सिर जोड़ कर शर्मिंदगी का इजहार करने के साथ साथ रुकू करने, सजदा करने, रोज़े रखने, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र व अज़कार करने, कुरान मजीद की तिलावत करने, अल्लाह इन तमाम चीज़ों को अल्लाह पाबंदी करने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह हम सब की पिछली गलतियों को अल्लाह तो माफ़ फरमा दे। आइंदा आने वाले दिनों के लिए अल्लाह हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की अल्लाह हमारे दिलों में हिम्मत और हौसला पैदा कर दे। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।